पिता का नाम विठल पंत कुलकर्णी था और उनके माता का नाम रुक्मिणी था। विठल पंत कुलकर्णी के 4 बच्चे थे। पहले का नाम निवृत्तिनाथ जी, दूसरे का नाम संत ज्ञानेश्वर, तीसरे का नाम सोपान जी और चौथे का नाम मुक्ताई। विठल पंत ने संसार त्याग करके संन्यास लिया था। जगत गुरु रामानंद जी के पास आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए विठल पंत बनारस गए थे। जब स्वामी जी को पता चला कि विठल पंत एक सांसारिक व्यक्ति है, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, तो रामानंद गुरु ने फिर से विठल पंत को अपने परिवार के पास भेज दिया। विठल पंत को समाज में कोई मान नहीं मिलता था, क्योंकि ऐसे माना जाता था कि कोई इंसान संन्यास लेने के बाद फिर से सांसारिक नहीं बन सकता। ये गलत धारणाएं समाज में फैली हुई थी। उसके बावजूद भी संत ज्ञानेश्वर जी ने तकलीफें उठा के इस ज्ञानेश्वरी की रचना की, क्योंकि वो जानते थे कि जब तक इन आम लोगों को सरल भाषा में नहीं समझाया जाएगा, तब तक उनकी गलत धारणाएं दूर नहीं होगी। ज्ञानेश्वर जी ने निवृत्तिनाथ जी की वंदना की और ज्ञानेश्वरी की रचना की। उन्होंने बार बार इस ग्रंथ में सद्गुरु का नाम लिया, क्योंकि सद्गुरु के बिना ज्ञान नहीं। आज हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि हम हमारे गुरु श्री शशिकांत खामकर सर के छत्र छाया में बैठे हैं। तो सबसे पहले हमारे गुरु के लिए तालियां होनी चाहिए। ज्ञानेश्वरी में ये भी लिखा है कि जब तक हमें इंसान का जन्म मिलता है, तब तक ही हम हमारे भलाई के लिए सोच सकते हैं। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें संसार का सारा रहस्य छुपा है। भगवत गीता सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि देश विदेश और अनेक जाति के में एक विशेष स्थान रखती है। सारे उपनिषद जो हैं, उनका सार भगवत गीता में है। अब हम पहले अध्याय की शुरुआत करेंगे। तो ऐसे मैं मानता हूँ कि आपको पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग पता ही होगा। तो अब मैं आपको विषाद योग कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपका नाम क्या है? माधुरी। आपका नाम क्या है? तो अगर माधुरी जी ने 10 चिप्स खाए और वेदांत जी ने 2 चिप्स खाए, तो अब मुझे आप बताओ कि किसने ज्यादा चिप्स खाए। पर माधुरी ने जो चिप्स खाए वो 2-2 इंच के 10 थे, और जो वेदांत जी ने जो चिप्स खाए वो 2-2 इंच के 11 थे। इसे कहते हैं हाफ नॉलेज, जिसमें हमारे मन ने पहले कहा कि माधुरी जी ने ज्यादा चिप्स खाए हैं, पर जब हमें वो उसका लेंथ पता चला, तब हमने हमारी बुद्धि का वापर किया, तब हमें पता चला कि वेदांत जी ने ज्यादा चिप्स खाए हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। ऑलिव ऑयल किससे बनता है? ऑलिव। कोकोनट ऑयल किससे बनता है? सनफ्लावर ऑयल किससे बनता है? बेबी ऑयल किससे बनता है? बेबी ऑयल। इसमें हमारे मन ने झट से आंसर दिया कि बेबी ऑयल बेबी से बनता है। पर तब हमारी बुद्धि ने आके हमारे मन को रोका और कहा कि नहीं, बेबी ऑयल बेबी से नहीं बनता, उसके दूसरे कोई और इंग्रेडिएंट्स रहेंगे। सर ने हमें कहा है कि हमें घर पे भोग लगाना है। आप लोगों में से कौन कौन घर पे भोग लगाता है? तो भोग में हम क्या करते हैं? हम भगवान को खाना चढ़ाते हैं और हमें ऐसे लगता है
कि वो प्रसादी बन के फिर से हमारे पास आता है और हम वो खाना खा लेते हैं। अभी नवरात्रि चालू है तो लोगों का उपवास रहेगा। तो उपवास में आप भगवान को क्या चढ़ाओगे? जो उपवास में आपने बनाया है वो साबूदाना खिचड़ी या तो दूसरा कोई जो रहेगा वो। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका उपवास है कि भगवान का उपवास है? तो समझो कि आपने साबूदाना खिचड़ी चढ़ाई, उसमें था मिर्ची। अब हमें लगता है कि वो प्रसादी बन के फिर से आता है। तो जब वो मिर्ची हम खाते हैं तो वो मिर्ची भगवान ने हमें दी है कि हमने भगवान को दी है? उसके ऊपर आप विचार कीजिए और अगले सेशन में डिस्कस करेंगे हम उसके ऊपर। ये संत ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी में 9000 से भी ज्यादा वाक्य कहे हैं। अब आप लोगों में से मुझे कोई ये बोल सकता है कि ये ज्ञानेश्वरी किसने लिखी है? ऑनलाइन में भी आप जवाब दे सकते हो। हाँ, सही बोला, सच्चिदानंद जी ने यह ज्ञानेश्वरी लिखी है। मैं साबुन का बिजनेस करता हूँ। तो साबुन से क्या होता है? बॉडी साफ होती है, शरीर शुद्धिकरण। और अब सर ने मुझे आपकी और मेरी आप हम सबको ज्ञानेश्वरी पढ़ने का और समझने का काम दिया है। तो उससे क्या होगा? जो भी यहाँ सुन रहे हैं उनकी आत्मा शुद्धिकरण होगी। आप लोगों में से घर पे कौन कौन मंदिर साफ करता है? किया रहेगा या तो अच्छी बात है। तो आप मुझे ये बोलो कि मंदिर साफ करके क्या होता है, और उस समय जब आप साफ करते हो तो आपके क्या विचार आते हैं? लोगों को लगता रहेगा कि मंदिर साफ करके भगवान साफ होते हैं। उस समय भगवान के विचार आते हैं, अच्छे विचार आते हैं। पर जो भगवान पहले से ही इतने शुद्ध हैं, हम क्या उन्हें साफ करेंगे? पर उस समय हम हमारा अंदर की आत्मा, हमारा अंतर्मन, हमारा दिमाग के अंदर जो धूल मिट्टी भरी पड़ी है, हम उसे साफ कर रहे हैं। और हम उतना समय भगवान की भक्ति में लगा रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं। वो भी एक पॉइंट आ गया। फिर अब हम पहले श्लोक की शुरुआत करेंगे भगवत गीता के। तो जो पहला श्लोक था वो धृतराष्ट्र ने संजय जी को कहा था। संजय पाटिल अंकल, हम आपकी बात नहीं कर रहे, हम महाभारत वाले संजय की बात कर रहे हैं। और श्लोक की ऐसे शुरुआत होती है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। ये श्लोक का मतलब है कि धर्म क्षेत्रे, जिसे कुरुक्षेत्र भी कहलाया जाता है, वहाँ क्या चल रहा है? तो धृतराष्ट्र जी को पता था कि वहाँ युद्ध ही चलता रहेगा, पर उसे अपने पुत्र दुर्योधन पर मोह था। इसीलिए उसने ऐसे संजय से पूछा, पर उसे गलत चीज पर मोह था। अगर आजकल हमें भी मोह रखना है कोई चीज पर, तो हम हमारे देश पे मोह रख सकते हैं, हमारे धर्म पे मोह रख सकते हैं और हमारे कर्म पे मोह रख सकते हैं। हमारा जो मन है ना, मन और शरीर, वो भी एक कुरुक्षेत्र है। हमें वो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र में बदलना है। अब वो हम कैसे करेंगे? अच्छे कर्म करके, अपने मम्मी डैडी और गॉड गुरु का आशीर्वाद लेके और भगवान के विचार लाके, अच्छे कर्म करके हम वो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र में बदल सकते हैं। अब हम फिर से ज्ञानेश्वरी के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो
आप लोगों में से किन किन लोगों के पास घर पे पहले से ही ज्ञानेश्वरी है या पढ़ी है ज्ञानेश्वरी किधर? ऑनलाइन में कोई है? ऑनलाइन में नहीं है किसके? ठीक है। ज्ञानेश्वर जी उन्होंने कितने वर्ष की आयु में भगवत गीता समझी थी? 12। और कितने वर्ष की उम्र में समझाई थी लोगों को? कोई है? कितना? 16 ना? और कितने वर्ष की उम्र में समाधि ली थी? 60। अच्छा, तो विठल पंत थे ना, विठल पंत वो एक ज्ञानी इंसान थे। उनके पास विश्वाम्बर नाम का एक इंसान ज्ञान पाने के लिए जाता था। पर एक दिन विठल पंत जी ने उसे रात को कुछ ऐसे ही तंत्र मंत्र करते हुए देखा। ठीक है, तो अगले दिन विठल पंत उससे ध्यान से नजर रखते थे, वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या समझ रहा है। वो हर दिन आते थे विश्वाम्बर जी और जो विठल पंत सिखाते थे वो लिखते थे। पर एक दिन विश्वाम्बर जी ने विठल पंत को अपनी जगह के पास ले गए जिधर वो शिव जी का तंत्र मंत्र करते थे। तो विश्वाम्बर जी ने विठल पंत जी को कहा कि आप यहाँ बैठ जाओ। उन्होंने ऐसे ही कुछ तंत्र मंत्र किया, ऐसे ऐसे घुमाया और उन्हें विश्वाम्बर जी को ऐसे लगा कि विठल पंत अब हिप्नोटाइज हो चुका है, वो मेरे काबू में आ चुका है। तो विश्वाम्बर जी ने क्या किया, एक झाड़ के उधर ऐसे गोल में होता है ना थोड़ा अपर लेवल के लिए, वहां लेकर गए। वहां लेकर जाने के बाद उन्होंने सब गांव वालों को ऐसे बोला कि विठल पंत को मैंने काबू में ले लिया है। तो सब गांव वाले शॉक हुए कि विठल पंत इतना ज्ञानी, उसे कैसे काबू में ले सकते हैं, उसे कैसे हिप्नोटाइज कर सकते हैं। तो विश्वाम्बर जी जो भी बोल रहे थे विठल पंत सुनते जा रहे थे और वो करते जा रहे थे। आखिर में विश्वाम्बर जी ने विठल पंत को कहा कि अपने गले के इधर तलवार लगाओ और हिला दो उसे। ऐसे पहली बार कहा तो विठल पंत जी ने किया नहीं, दूसरी बार कहा तो भी नहीं किया। फिर विठल पंत जी ने वो जो शस्त्र था उसे फेंका और विश्वाम्बर जी को ये लेसन दिया कि तुम जो भी काम कर रहे हो उसके ऊपर तुम्हें अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वही सबसे बेस्ट है, इससे ही मैं दुनिया को काबू में ला सकता हूँ। ऐसे विठल पंत जी ने विश्वाम्बर जी को समझाया। तो मैं आपको अब एक टास्क देता हूँ कि आप लोगों को अगले बुधवार में आपके जो भी विषाद योग रहेंगे आपके रियल लाइफ के, वो आपको यहाँ शेयर करने हैं। ये 2-3 लाने हैं आपको। तो आज के समय आपको क्या लगता है ऑलमोस्ट कि हमारे इंडिया में, भारत में से कितने % लोगों को ज्ञानेश्वरी पता होगी? मतलब सिर्फ नाम सुना रहेगा, कितना % हो सकता है? कैसे? 30। ऑनलाइन में कोई है? तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को महाराष्ट्र में ही पता है
बार ज़्यादा किसी लोगों को पता नहीं रहेगा। ऑलमोस्ट 20-21% के आसपास रहेगा या तो उतना भी नहीं रहेगा। जो धर्म क्षेत्र है ना, उसे कुरुक्षेत्र क्यों कहलाया जाता है? क्योंकि उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने जीवन का उद्देश्य दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि ये भगवत गीता का ज्ञान पहले सूर्यदेव के पास गया। सूर्यदेव ने मनुदेव को ये ज्ञान दिया और मनुदेव ने ये ज्ञान ईश्वाकु को दिया। तो इसी तरह से यह गुरु पद्धति चली आ रही है। महाभारत किसके बीच में हुई? कौरव और पांडव। कौरव पांडव दोनों कौन थे? भाई भाई थे। और जो दुर्योधन था उसे एक पांडवों पर ईर्ष्या होती थी। महाभारत के दौरान जब अर्जुन ने अपने सामने अपने रिश्तेदारों, गुरु, आचार्य को देखा तो वो विचलित हो गए और श्री कृष्ण से कहा कि मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता और अपना शस्त्र नीचे डाल दिया। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर ये तो मेरे ही परिवार वाले हैं, अगर मैं इनसे लड़ूंगा तो मुझे ही पाप गिरेगा। तो उस समय जो श्री कृष्ण और अर्जुन जी के बीच जो वार्ता हुई उसे भगवत गीता के रूप में लिखा है। तो आज का संस्करण हम यही समाप्त करेंगे। तो अर्जुन के इतने बड़े सारथी साक्षात भगवान श्री कृष्ण और ऊपर हनुमान जी का ध्वज, तो उसी तरह से हम बजरंगबली का नाम लेके इस संस्करण को समाप्त करेंगे। बोलो बजरंगबली की।